हेलो गाइस, मैं लौकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उस बिंदु का प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेरा क्या है? रियल इमेज। क्या है? रियल इमेज। दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। पहला क्या है? रियल इमेज। दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज हमारा क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। बात करेंगे रियल इमेज क्या होता है। बात हम करेंगे रियल इमेज क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। क्या होता है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? बने प्रतिबिंब को उस दूसरे प्रतिबिंब पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आई कैन रिपीट। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। सेकंड क्या होता है? वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। बात हम करते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परंतु क्या होता है? दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। रिपीट कर रहे हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। बात करेंगे दर्पण, मिरर क्या चीज होता है। बात किस पर करेंगे? दर्पण, मिरर क्या चीज होता है। जब किसी कांच के चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई करते हैं। एक पृष्ठ पर क्या करते हैं? कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दे। यदि हम क्या माने कि यदि किसी कांच के चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर
चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, मतलब हम ये क्या माने, कोई चिकना पारदर्शी माने उसके एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए। उसके एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ जो हमारा उसे क्या मान लिया, प्रवर्तक पृष्ठ मान लिया। दूसरा पृष्ठ क्या मान लिया, प्रवर्तक पृष्ठ करके दूसरे पृष्ठ को हमने क्या माना, जो दूसरा हमारे ये पृष्ठ दे रखा है इसको हम क्या माने, अपवर्तक पृष्ठ मान लिए। क्या माने, परावर्तक पृष्ठ माने, क्या माने, परावर्तक पृष्ठ मान लिए, बना दिया जाए तो यह निकाय हमारा क्या कहलाता है, तो इसे हम दर्पण कहते हैं। अगर हम एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की कलाई कर दें और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, दूसरे पृष्ठ को हम क्या बनाते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण। और जो इधर ये आने वाली हमारी किरण है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाती है इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब दर्पण को उनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दर्पण को उनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला मेरा क्या है, समतल दर्पण, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। पहला क्या है, समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। को उनकी आकृति के आधार पर, दर्पण को उनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दर्पण के उनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला मेरा क्या है, समतल दर्पण, जिसे कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण मेरा है प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं समतल दर्पण क्या चीज होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। बात करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर। यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। तो प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल की, जब किसी चिकने पारदर्शी, मेरा चिकना पारदर्शी माध्यम तल है, एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, इधर दूसरे एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, हम कलई कर दिए लाल ऑक्साइड का करके, दूसरे पृष्ठ को हम क्या मान लिए, परावर्तक पृष्ठ माने। क्या माने, परावर्तक पृष्ठ मान लिए। दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ मान लिए, बना दिए, तो यह निकाय जो हमारा होगा ये क्या होगा, दर्पण होगा। क्या होगा, दर्पण। और उनकी आकृति के आधार पर दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण।